नमस्ते। आज हम एक ही वीडियो में बीपीएससी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यह बीपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें यह बहुत ही महत्व रखता है। यह खान सर का स्टडी मटेरियल है जिसे हम लोग आज देखेंगे। यह एक मैराथन वीडियो होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है निस्न, खलन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव, संवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव। मतलब कि अगर आपका नया नया परत जोड़ता रहता है, लगातार नई परत जोड़ती है, तो उस किसके कारण से होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समुद्र तल की फैलाव। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, उसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा कथन गलत है। यह क्वेश्चन जो है ना वो 69 बीपीएससी में पूछा गया है। पहला जो इसका ऑप्शन है वो है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। मतलब कि सतह के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है क्या वो दुनिया की तीसरा सबसे मीठा पानी का झील है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो विक्टोरिया झील है यह महान झीलों में से एक है। तीसरा है कि विक्टोरिया झील 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से सीमा बनाती है। चौथा लिखा हुआ है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। अब देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है, इसमें पहला तो वैसे ही गलत है क्योंकि विक्टोरिया झील तीसरा सबसे बड़ा मीठे पानी की झील नहीं है। और दूसरा इसमें आपको इसका सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया से नहीं लगती है। इसमें तंजानिया से लगती है, युगांडा से लगती है, आपको केनिया से नहीं लगती है, रवांडा से भी नहीं लगती है। अगला है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। हीट वेव, पहला जो इसका ऑप्शन है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मतलब कि अगर कोई मैदानी इलाका है, अगर इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो क्या यह हीट वेव है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान अगर 40 डिग्री से या उससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। भाई तुम समझ लो कि पहाड़ी इलाका में टेम्परेचर 25 से भी ऊपर हो जाएगा ना तो उसे हीट वेव कहेंगे। लेकिन मैदानी इलाका जैसे हम लोग का इलाका जो है बिहार, यूपी का इलाका, इसमें हम देखते हैं हीट वेव जब 44 या 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाता है तो उसे हम लोग हीट वेव मानते हैं। अतः हमको लग रहा है कि दोनों का कथन क्या है, गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो न तो एक न तो दो। ओके, अब अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात के रियासती राज्य कौन है। पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कौन, फुजरा, रास अल खैमा। यूएई की रियासत राज्य यही सब है। मतलब कि अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कौन, फुजरा, रास अल खैमा। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से निकलती है। मतलब कि एक ऐसा नदी स्वर्ण रेखा जिसे हम स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं, वह किस गांव से निकलती है। एक्चुअली हम लोग को पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी एक कुआं से निकलती है। ओके, क्या ये कौन से गांव में कुआं है, वो रमाजी में है कि मंडार में है कि हेहल में है कि नगरी में है। तो हम लोग को बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी नगरी गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नगरी गांव से निकलती है। अगला क्वेश्चन है गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। गंगा का जो डॉल्फिन है उसके बारे में है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कौन क्रिस्टलीनेट नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। इसमें से कौन सा सही है, तो हम लोग को पता होना चाहिए गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव मान्यता तो दिया गया है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन A, B, C तीनों में 4 है
तो इसका आंसर होगा क्या? अब तो दिमाग लगाना होगा। तो हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये बात भी सही है कि एक खास तरह का आवाज़ निकालती है और यह शिकार करती है, मतलब कि 4 3 तो सही है, मतलब BC या D हो सकता है। आगे देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि गंगा डॉल्फिन को हम लोग रेड लिस्ट में भी लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो 1 3 4 सही हो गया, मतलब C होगा या D होगा। आगे देखें तो पता चला कि कोई क्रिस्टलीय नेट लेंस नहीं है। हाँ, हमें पता है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के पास एक नेट लेंस नहीं है, जिससे ये अंधा बन जाता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, घाना तट पे सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील के सोने में सिराएं पाई जाती हैं। ये बात इसका कारण क्या है? किसी समय में यह महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। मतलब घाना तट जो है ना, वहाँ पे सोने के समृद्ध प्रेशर जमाव के कारण ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है, मतलब ब्राज़ील में सोना बहुत पाया जाता है। किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ हाँ, बात सही है कि एक टाइम में अटलांटिक के साथ भी जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारद मुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भिटिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो भूटान की राजधानी है, अगर वहाँ पे समय क्या होगा अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 बजे सुबह। क्या हो जाएगा? 6 बजे, 6 बजे शाम। कितना हो जाएगा? अगर 12 बजे दोपहर हो रहा है तो ग्रीनविच में कितना, तो भूटान में कितना हो जाएगा? 6 बजे शाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है आपको, धारवाड़ चट्टान में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये बात पूर्णतः गलत है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। हाँ, कोडरमा का जो पहाड़ी है उसमें अब्रक पाया जाता है, जिसका जो सीमा आपको गया जमुई तक बनाती है। कोडप्पा संग्रह हीरो के लिए प्रसिद्ध है। बात गलत है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाया जाता है। बात गलत है कि डिगबो में पाया जाता है। ग्लोब पे 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है? वो होती है आपको, ये हो जाती है आपको 179। कितना हो जाती है? 1 डिग्री अंतराल पे कितना अक्षांश रेखा है? 179 है। जिसमें आपको होना पता होगा कि जिसमें एक जो है भूमध्य रेखा है, बाकी जो है ना वो क्या हो जाएगा? वो आपको 89 को जो रेखा है, जो आपको भूमध्य रेखा को बराबर है, एक भूमध्य रेखा है, जिससे 179 हो जाता है। किस पठार को पर कर्क रेखा तथा भारतीय आंग्ल समय रेखा का एक दूसरे को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमको बघेलखंड जो ओडिशा, बघेलखंड जो आपको छत्तीसगढ़ में है, वो आपको भारतीय मानक समय रेखा, मतलब कि जो भारतीय मेडिटेरियन समय रेखा है और कर्क रेखा है, दोनों को वो काटती है। वो जगह कौन सा है? छत्तीसगढ़ का बघेलखंड। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अल्मोड़ा है। वो तिब्बत से सीमा नहीं बनाती है, वो तिब्बत से सीमा नहीं बनाती है। उस जिला का नाम क्या है? अल्मोड़ा। अब अगला क्वेश्चन, अल्नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? मालूम है, अल्नीनो के प्रभाव से अपने भारत में बहुत भयंकर ठंडा आता है। अल्नीनो तो प्रशांत महासागर में चलती है, जिससे ना उतना भयंकर ठंडा आता है ना, जिससे मतलब कि अगर सर्दी के दिनों में अगर हवा चलेगी तो मतलब कि बहुत भयंकर ठंडा आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला जो 68 BPSC का है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।